बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ अपीलें थीं तोशाखाना केस में, उन अपीलों का आज की अदालती कार्रवाई पे नतीजा क्या निकला है। और इसी तरीके से जो तोशाखाना की 3 साल की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, वहाँ पे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का क्या नतीजा निकला है। इन दोनों कोर्ट्स में होने वाली समाअत की कार्रवाई का जो अहवाल है वो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इन दोनों ख़बरों की डिटेल के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। जब खान साहब की लीगल टीम के जो वकला हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उनके बाद सलमान अकरम राजा साहब, और फिर सलमान अकरम राजा के बाद जो बैरिस्टर गौहर अली हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। और जब खान साहब की लीगल टीम की जानिब से, लीगल टीम की साइड की जानिब से जब दलाइल को मुकम्मल कर लिया गया, तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। और ख़ास बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब के दलाइल आज जारी रहे, लेकिन उनका इख्तिताम ना हो सका। जज साहब ने, बेंच ने पूछा अमजद परवेज़ साहब से कि कब तक आप अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि वो 2 से 3 घंटे मज़ीद लेंगे अपने दलाइल को कंक्लूड करने के लिए, और ये टेंटेटिव टाइम है, इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस पर क्या कहा, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम रखने जा रहे हैं। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, यानी खान साहब के वकला टीम के दलाइल मुकम्मल हुए, तो अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल के आगाज़ में कहा, उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात उठाए जो खान साहब ने अपील दायर की कि खान साहब की फ़ैसलों की बात तो बाद में आएगी कि जो तोशाखाना का 3 साल की कन्विक्शन का फ़ैसला है, जो खान साहब ने अपील दायर की है उसमें क्या फ़ॉल्ट है, उसमें क्या नकाइस है, उनकी निशानदही की, और इसमें क्या होना चाहिए था। तो अमजद परवेज़ साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। और यह भी आप नाज़रीन को बता दें कि इस अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि ये जो हाई कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माबैन जो है वो सैंडविच बन चुकी है। तो ये भी बड़े अहम रिमार्क्स से, बड़े मानी खेज रिमार्क्स से इसके बहुत आप इंटरप्रटेशन कर सकती हैं कि हाई कोर्ट ये कह रही है कि नीचे भी मामला इमरान खान साहब का है, ऊपर भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना की घड़ियों का है, तहफ़ का है, फौजदारी केस का है, और इस सारे मामले में अगर कोई सैंडविच बना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स थे आमिर फारूक साहब के। अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल में कहा कि हक़ दिफा बहाली की दरख्वास्त इस अदालत के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर समाअत है, यानी जो खान साहब के गवाहों की जो फहरिस्त है कि गवाहों के जो 4 नाम दिए गए थे उनके बयानात रिकॉर्ड होने चाहिए थे। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि वह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है। डिवीज़न बेंच के दूसरे रुकन की किसी ऑब्जर्वेशन से भी वो मुतासिर होगा, यानी अगर इस केस में वो जो खान साहब की गवाहों का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें इस 2 रुकनी बेंच के किसी एक रुकन ने ऑब्जर्वेशन दी, तो वो केस भी जो पेंडिंग पड़ा है आमिर फारूक साहब के सिंगल बेंच के सामने, वो भी अफेक्ट होगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि डिवीजन बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान, जो मैंने पहले कहा कि सैंडविच है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत इस वक्त सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सज़ा की मौतली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स में गहराई में नहीं जाएगी, यानी पहले सिर्फ सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर हम समाअत करेंगे और उसमें हम मेरिट्स को इतनी गहराई से नहीं देखेंगे। आमिर फारूक ने कहा कि ये सवालात तो आएंगे कि मुल्ज़म को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया, और अमजद परवेज़ ने इसका ये जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दिया। गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरे से जमा करवाए जाते हैं, ये कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और ये भी कहा वकील अमजद परवेज़ ने फिर जवाब में, ये तो क्लाइंट ने बताना होता है कि उसके एहसास क्या थे। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि चेयरमैन PTI की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल भी नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने का कहे तो मैं तो खुद फाइल नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे चलें आमिर फारूक साहब की बात को ले लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब की बात को। अगर जो इनके कंसल्टेंट हैं, आमिर फारूक साहब के कंसल्टेंट खुद तो ये, जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकता, टैक्स कंसल्टेंट इनके रिटर्न्स अगर फाइल कर दे, वो फाइल करने से पहले वो दिखाएगा कि ये आपके रिटर्न्स हैं, इसको आपने फाइल करना है, तो उस पर 10 सिग्नेचर जो हैं वो आमिर फारूक साहब के आएंगे। तो उसके बाद अगर किसी फोरम के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो टैक्स कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मफरूज़े की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टैक्स कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ होना शुरू हो जाएँ तो कोई भी टैक्स कंसल्टेंट जो है किसी का गोशवारा नहीं भरेगा कि उसको पेनल्टी या उसको पनिश किया जाए। जिसके गोशवारे हैं उसी को ही पनिश होना है, उसी को पेनल्टी भरनी है। तो इसके बाद नाजरीन, इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान साहब की अपील पर यह एतराज़ उठाया कि इस अपील में इमरान खान साहब की लीगल टीम में जो स्टेट है, जो रियासत पाकिस्तान है, उसको फरीक नहीं बनाया।
अमजद परवेज़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 के तहत ये अपील दायर की गई। ये सेक्शन सिर्फ अपील का फोरम बयान कर रहा है। अमजद परवेज़ ने कहा कि इस सेक्शन के तहत हतमी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। अपील की नौयत तरीकाकार से मुतल्लिक़ इलेक्शन एक्ट के हिस्सा 7 में पूरा जो है वो चैप्टर मौजूद है। और फिर उन्होंने कहा अमजद परवेज़ साहब ने कि शिकायत कुनिंदा इलेक्शन कमीशन है और दरख्वास्त गुजार ने इसे फरीक सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है, यानी इमरान खान ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है। आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया, रियासत को अपील में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। अमजद परवेज़ ने इसका यह जवाब दिया कि सज़ा सुनाने के बाद अब स्टेटस तब्दील हो गया है, सज़ा याफ्ता शख्स अब रियासत की कैद में है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुनियाद पर आप अपील खारिज कर दें, मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप रियासत को भी नोटिस जारी कर दें, रियासत का मौक़िफ़ भी सुन लें। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्तफसार किया कि जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं इसमें तो FIR दर्ज हुई थी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा इस केस में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जिस केस का हवाला दिया था अमजद परवेज़ साहब ने उसमें FIR का इंदराज हुआ था, और ये जो केस है जज साहब ने कहा कि इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि कानून के मुतल्लिका दोनों शिकें कहती हैं कि रियासत को नोटिस जारी किया जाना है, सज़ा के खिलाफ अपील रियासत को नोटिस ज़रूरी है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत को नोटिस जारी करके भी तो उन्होंने आके क्या करना है। इसका अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि रियासत के पास फैसले के दिफा का हक भी मौजूद है, वो फैसले की मुखालफत भी कर सकते हैं। आमिर फारूक ने कहा आपको लगता है कि रियासत आके कहेगी कि सज़ा गलत दी गई है, और फिर आमिर फारूक साहब ने कि मुख्तसर सज़ा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल की जा सकती है। अमजद परवेज़ ने कहा कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस के सज़ा मुअत्तल हो जाए। अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 3 माह की सज़ा हो तो इसमें भी नोटिस जारी करना पड़ता है, बता दें। अमजद परवेज़ ने कहा कि 3 माह की सज़ा में अदालत को अख्तियार है कि वह सज़ा उसको मुअत्तल कर सकती है। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि कानून में सज़ाओं को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुख्तसर सज़ा पर भी सज़ा मुअत्तली हक नहीं, बल्कि अदालत का अख्तियार है कि सज़ा को मुअत्तल करना है या नहीं करना। और फिर कैप्टन सफदर की सज़ा का एमरल्ड फील्ड केस में जो कैप्टन सफदर को सज़ा हुई थी उसका हवाला दिया कि कैप्टन सफदर को भी 1 साल की सज़ा एहतसाब अदालत ने सुनाई थी, लेकिन उसकी सस्पेंशन 3 माह के बाद की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा आप कहते हैं कि 3 साल की सज़ा में रियासत को नोटिस करना लाजमी है। अमजद परवेज़ ने कहा कि इस्तदा है कि अदालत मजीद दलाइल सुनने से पहले इस बुनियादी नुक्ते पर फैसला करे, इसका जायज़ा ले। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि आपका यह नुक्ता नोट कर लिया है, मुख्तसर सज़ा है, मजीद दलाइल दें। इसके बाद अमजद परवेज़ ने कहा कि कोई कैप्टन सफदर की 1 साल की सज़ा 3 माह के बाद मुअत्तल हुई थी, और यह भी कहा अमजद परवेज़ साहब ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले देने के बाद कि यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यह मुख्तलिफ सज़ा पर केस जो है फैसला जो है मुअत्तल कर दिया जाए। 3 साल से कम सज़ा में 6 माह तक अपील फैसला ना हो तो फिर सज़ा मुअत्तल की जा सकती है। और फिर जब जज साहब ने पूछा अमजद परवेज़ साहब से भी कितनी देर में आप अपने दलाइल को कंक्लूड करेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे 2 से ढाई 3 घंटे चाहिए होंगे। तो फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं। अमजद परवेज़ ने कहा कि कल जुमे का दिन है, समाअत ना रखें, ये फिर खुद कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगा ली। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल डिवीजन बेंच नहीं है, लेकिन हम इस केस को सुनेंगे, और फिर इस केस की समाअत को कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बना, क्योंकि यहाँ पर जब दलाइल चल रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो लतीफ़ खोसा साहब ने आके सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चूँकि हाई कोर्ट में समाअत चल रही है तो लिहाजा हम जो है वो यहाँ पे वक्फा कर देते हैं। और साथ में बंदियाल साहब ने कहा था कि हम ऑर्डर पास करेंगे जो इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार है। तो इस मामले के हवाले से जब वहाँ पे हाई कोर्ट समाअत चल रही थी इमरान खान साहब की अपील के ऊपर, तो इस दौरान जो जस्टिस मज़ारी नकवी साहब थे उनसे मुतल्लिक मैंने ट्वीट भी किया कि वो लाहौर रवाना हो गए हैं, हमारे ज़राए का ये दावा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस बात को कन्फर्म कर दिया गया, जो 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत में इस केस की समाअत कर रहा था, तो जो कोर्ट स्टाफ था उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत को मज़ाहिर नकवी साहब की अदम दस्तियाब भी उनकी मसरूफियात थी, अचानक उनको लाहौर रवाना होना पड़ा, तो केस की समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद के केस की समाअत अब आइंदा हफ्ते होगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम कल समाअत करेंगे, आज की समाअत को कल तक ले जाया गया। तो क्या हुक्म सामने आया? हुक्म यही सामने आया कि जो रिहाई के इम्कानात के हवाले से लोग इज़हार ख्याल कर रहे थे, दावे कर रहे थे, और कुछ लोग मिठाइयाँ लेके बैठे थे कि आज हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा इमरान खान को रिहा करने का, ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सादिर फरमा देगी और अटक जेल से खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। बल्कि यहाँ तक खान साहब की वकला की जानिब से कहा गया कि हमने तो बाकी केसेस में खान साहब की प्रोटेक्टिव बेल भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। तो आज की अदालती कार्रवाई का नतीजा या एक ऐसा अनडिक्लेयर जो हुक्म सामने आया है वो ये है कि आइंदा हफ्ते तक खान साहब जो हैं वो रहेंगे अपना अटक जेल में, और फिर सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते जब इस केस की समाअत होगी तो अल्टीमेटली मिटे जो नज़र आ रहा है हाई कोर्ट से, तो मुझे कोई रिलीफ के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने नुकात अमजद परवेज़ साहब ने उठाए हैं, जितने नुकात इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से लतीफ़ खोसर साहब ने, बैरिस्टर गौहर अली साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने उठाए हैं, उसके बाद अदालत
ये बड़ा सोच समझ के फैसला सादिर फरमाएगी, क्योंकि ये अदालत रिटन तौर पर जारी करना है। ये आम मुकदमा नहीं, गो के कानून की नज़र में कोई आम कोई ख़ास नहीं होता, कानून अंधा होता है, कानून के सामने कानून नहीं देख रहा होता कि उसके सामने किसका मुकदमा है। इसलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा होने का ये मतलब नहीं होता कि आप इंसाफ का कत्ल कर दें, मिसकैरेज कर दें। उसका मतलब यह होता है कि कानून के सामने खड़ा कौन है ये कानून ने नहीं देखना, कानून ने अपना रास्ता अख्तियार करना है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला सुनाएगी, लेकिन अगर फैसला आ भी जाए खान साहब के कल के हक़ में, तो दीगर केसेस में, साइफर के केस में, उसके साथ साथ जिना हाउस हमला केस में, कोर कमांडर जलाओ गिराओ केस में खान साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है, तो खान साहब की जो है वो रिहाई होती हुई जेल से बाहर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई, बहुत सारे दावे, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, नून लीग के रहनुमाओं के बयान सामने आए कि सितंबर में आ जाएंगे। तो अब शहबाज शरीफ लंदन पहुँच चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ के साथ, और उनकी मुलाकात के नतीजे में जो लंदन से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अब सितंबर में नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला मौखर कर दिया है। और चूँकि इंतखाबात अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में हो सकते हैं, तो इन्हीं महीनों की मुनासबत से, इलेक्शन की तारीख के मुनासबत से नवाज शरीफ जो है अब वापसी के हवाले से किसी नई तारीख पर वापसी के हवाले से गौर व खौज कर रहे हैं। इसके अलावा जो उमर सरफराज चीमा साहब, जिन्हें जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया गया था, 2 सितंबर तक उनकी जो बाद अज़ गिरफ्तारी की हवाले से समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया गया है, और आइंदा समाअत पे जो मुतल्लिका अदालत है उसने तमाम वकला से इस हवाले से आर्गूमेंट जो है वो तलब कर लिए हैं। इसके अलावा ईमान ज़ेर मज़ारी साहबा और अली वज़ीर साहब, जिन्हें आज जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है, उन्हें अदालत में पेश किया गया। और जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से दोनों जो अपने ईमान मज़ारी साहबा हैं या अली वज़ीर साहब हैं, उनके जिस्मानी रिमांड की, फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया और दोनों जो अपने शख्सियात हैं इन्हें जुडिशल कर दिया। यानी आज जुडिशल होने के बाद अली वज़ीर साहब और ईमान ज़ेर मज़ारी साहबा जो हैं अपनी ज़मानत की दरख्वास्त मुतल्लिका जो अदालत है वहाँ पर दायर कर सकते हैं। आज जब दोनों को वहाँ पे पेश किया गया तो प्रोसिक्यूशन ने बताया कि वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामे के टेस्ट करवा लिए गए हैं, तहरीर तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट बरामद करना है। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। जज साहब ने पूछा कि 3 दिन दिए, इसमें आपने क्या किया है? मुनासिब जवाब ना मिलने पर अदालत ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।